आज हम 7th क्लास में संस्कृत में 3rd चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है विक्रमोदार्यम। राजा विक्रमादित्य की उदारता प्रेरक बिंदु है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। प्रजानाम निस्वार्थ सेवा एव राज्ञ परमः धर्मः भवति। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्रजा की निस्वार्थ भाव से सेवा करना राजा का परम धर्म होता है। प्रजा की निस्वार्थ सेवा ही राजा का परम धर्म होता है। देखें इसके अंदर उज्जयिनी नाम राजा विक्रमादित्य प्रजा पालयति स्म है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उज्जैनी के जो राजा हैं विक्रमादित्य, वो अपनी प्रजा का पालन करने में प्रजा का पालन करते थे। स्म लगा दिया तो भूतकाल के लिए प्रयोग हो गया। पालयति वर्तमान काल में आता है, लेकिन इसमें लगाते ही भूतकाल में चला जाता है। स स्वदयालुताये विख्यात आसीत। वह स यानी वह पुल्लिंग में, अगर स्त्रीलिंग में आता तो सा आता, यहाँ पुल्लिंग है तो स है। स्वदयालुताये अपनी दयालुता के लिए, विख्यात आसीत विख्यात थे। एकदा कश्चित योगी उज्जैनीम आगच्छत। एक बार कोई योगी उज्जैनी के अंदर आए। स शकल शास्त्र ज्ञाता आसीत, वह सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। तत्सदृश अन्य नास्ति, उनके समान कोई अन्य नहीं था। तस्य प्रसिद्धिम निशम्य नृपः तम योगिनम आवहतुम एकम पुरोहितम प्रेषितवान। उनकी प्रसिद्धि को सुनकर राजा ने उस योगी को बनाने के लिए एक पुरोहित को भेजा। पुरोहित है योगिने अंतिगम गत्वा नमस्कृत्य अकथयत। पुरोहित योगी के पास में पहुंचकर उन्हें नमस्कार करके कहता है, हे महानुभाव है, हे महानुभाव राजा विक्रमादित्य भवंतम आवयति। राजा विक्रमादित्य ने आपको बुलाया। शतवरम चलतु भवान, शतवरम यानी शीघ्र, चलतु भवान चलिए आप श्रीमान, यानी हे श्रीमान आपको राजा विक्रमादित्य ने बुलाया तो आप शीघ्रता से उनके पास चलिए। योगी अवदत्त, योगी ने कहा, अहम तत्र गंतुम असमर्थ अस्मि, मैं वहाँ जाने में असमर्थ हूँ। योगी ने असमर्थतां विज्ञाय नृपः स्वयमेव तस्य दर्शनार्थम तस्य समीपे आगच्छत। योगी की असमर्था विज्ञाय यानी जानकर, नृप यानी राजा, स्वयं ही तस्य दर्शनार्थम उसके दर्शन करने के लिए तस्य समीपे आगच्छत उनके पास में आए। योगिनम प्रणम्य तद आज्ञा उपविष्ट नृपम तम अपृच्छत। योगिनम प्रणम्य योगी को प्रणाम करके, तदाज्ञा उनकी आज्ञा से, उपविष्ट है उपविष्ट यानी बैठे, नृपतम अपृच्छत नृप ने पूछा देव। फिर संबोधक चिन्ह लगा हुआ है यानी संबोधन विभक्ति है। देव यानी हे देव, हे महापुरुष। तब आयुष्य कति वर्षाणि व्यतीतानि। तब आयुष्य आपकी आयुष्य है, आपकी आयु के कति वर्षाणी कितने वर्ष, व्यतीतानि व्यतीत हो गए हैं, बीत गए हैं। स अवदत् वह कहता है, एवं किमर्थम पृच्छति भवान, आप किस लिए पूछते हैं श्रीमान। इदम प्रश्नम उचितम नास्ति, यह प्रश्न उचित नहीं है। नीतिज्ञ आयु न वदेत, नीतिवान जो होते हैं वो अपनी आयु को नहीं बताते हैं। चेत त्वम जरा मरण मुक्तो भवितुम इच्छति तदा अहम तुभ्यम एकम मंत्रम उपदिशामि। चेत त्वम यदि तुम जरा यानी बुढ़ापे से और मरण मुक्तो मरण की यानी मृत्यु से मुक्त होना, भवितुम यानी होना चाहते हो, इच्छा रखते हो, इच्छा से यानी इच्छा रखते हो, तदा अहम तो मैं, अहम यानी मैं, तुभ्यम एकम मंत्रम तुम्हें एक मंत्र उपदिशामि देता हूँ, तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। ब्रह्मचर्येण इदम मंत्रम वर्षमेकम संजप्य दुर्वांकुरे होमम कुर्याः। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इदम मंत्रम इस मंत्र को वर्ष में एकम एक वर्ष तक संजप्य जपते हुए दुर्वांकुर से होमम कुर्याः होम कीजिए। तद होम कुंडात एक देव प्रकटी भूत्वा तुभ्यम एकम फलम दास्यति। तब होम कुंड से एक देव प्रकट होकर तुम्हें एक फल प्रदान करेंगे, फल की प्राप्ति करवाएंगे। तद फलम खादित्वा तुम जरा मरण मुक्त भविष्यति, तब फल खाकर तुम जरा यानी बूढ़ापे और मृत्यु से मुक्त हो सकते हो।
योगिनः कथानुसारं राजा एक वर्ष पर्यंतम मंत्रम अजपत दुर्वांकुरे च होमम अकरोत्। योगी के कथनानुसार राजा एक वर्ष पर्यंत मंत्र का जप करता है और दुर्वांकुर से होम करता है। ततो होम कुंडात एकदेव निर्गत्य राज्ञ एवं फलम अयच्छत। तब उस होम कुंड से, हवन कुंड से एक देवता निर्गत्य निकलकर राज्ञ एकम फलम अयच्छत, राजा को एक फल प्रदान करते हैं। तस्मात् सादरम तत्फलम गृहीत्वा यदा स भूपालः राजभवनं प्रति गच्छति। तस्मात् उसके बाद सादरम आदर सहित तत्फलम गृहीत्वा उस फल को लेकर यदा यानी वह सह भूपाल है वह राजा राजभवनं प्रति गच्छति राजभवन की तरफ जाता है। तदा मार्गे एकम कुष्ठ रोगिणम पश्यति, तब मार्ग में एक कुष्ठ रोगी को देखता है। स रोगी राजानम प्रणम्य दीन भावीन अवदत्, तब वह रोगी राजा को प्रणाम करके दीन भाव में कहता है, राजा सर्वलोकानां पितृवत भवति, राजा सभी लोकों में पिता के समान होता है। तद्वचनम श्रुत्वा, उसके वचन को सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। राजा अचिंतित, राजा अचिंतित, राजा ने सोचा विचार किया। सत्यम अभिहितम अनेन रोगिणः, ये रोगी तो सत्य कहता है। प्रजाया दुख निवारणम राज्ञः परम कर्तव्यमस्ति, प्रजा के दुख का निवारण करना राजा का परम कर्तव्य धर्म है। इदम फलम ही अस्मै रोगिणे अस्ति मह्यम न, यह फल तो इस रोगी के लिए मेरे लिए नहीं है। करुणार्ध मनः से प्रजापालक है, करुणा रूपी मन से वह प्रजापालक। देवेन दत्तम, देवता के द्वारा दिया, तत्फलम उस फल को कुष्ठ रोगिणे अयच्छत, कुष्ठ रोगी को दे देता है। सोपी तत्फलम भक्षित्वा, वह उस फल को खाकर तत्क्षणम देव रोग मुक्त है, उसी क्षण जो देव रोग है उससे मुक्त हो जाता है, कुष्ठ से मुक्त हो जाता है। स राज्ञे वरम वरम आशीर्वादम प्रायच्छत, वह राजा को बार बार आशीर्वाद प्रदान करता है। अरिष्ट है मन है भूप अंतपुरम अब्रजत, अरिष्ट मन है, अरिष्ट मन है प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मन वाला, भूप यानी वह राजा अंतपुरम अव्रजत, अंतपुर में आ गया, अपने महल में आ गया। एतादृश दयालु आसीत राजा विक्रमादित्य, ऐसा यह दयालु राजा विक्रमादित्य था। हमने ये पाठ पढ़ा, आगे देखें। इसमें स्मरणीय बिंदु है लेप प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया खाकर, पीकर, पढ़कर आदि अर्थ में किया जाता है। यह प्रत्यय उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है। जहाँ उपसर्ग लगा होता है उसके साथ में यह प्रत्यय प्रयुक्त होता है। उपसर्ग रहित धातुओं के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जहाँ उपसर्ग नहीं होगा वहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा, और जहाँ उपसर्ग होगा वहाँ लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। लेप में यह शेष बनता है, जैसे आ प्लस गम प्लस लेप क्या बन जाएगा, आगत्य। जैसे प्र प्लस नम प्लस लेप क्या बनेगा, प्रणम्य। इस प्रत्यय से निर्मित शब्द अव्यय का कार्य करते हैं, उनके रूप नहीं चलते, उनका रूप कोई सी भी विभक्ति में, कोई से वचन में नहीं चलता है। ये कुछ कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको आपको पढ़ना है। अभ्यास कार्य का कार्य हम कल करेंगे, आज का हम अध्ययन यहीं तक करेंगे।